सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोहरा कैसे बनता है। किसी भी चीज़ को हम अपने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अगर आसानी से समझना है तो उसके लिए आपको व्यवहारिक उदाहरण की ज़रूरत होती है, जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। अगर हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें बड़ी आसानी से हम समझ जाते हैं जो समझना चाहते हैं। तो इसलिए आज के हम इस वीडियो में जब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोहरा कैसे बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कुछ बेसिक और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप एक बर्फ़ का टुकड़ा लेकर आइए। उस बर्फ़ के टुकड़े को अपनी फ्रीज के फ्रीज़र में रख दीजिए। वो बर्फ़ का टुकड़ा बर्फ़ के टुकड़े के रूप में ही बना रहेगा, लेकिन उस बर्फ़ के टुकड़े को जब आप किसी बर्तन में निकाल करके बाहर रख देते हैं तो थोड़ी देर में वही बर्फ़ का टुकड़ा पानी बन जाता है। और जब उस पानी को आप गैस पर रख करके गर्म करते हैं तो वो पानी पहले गर्म होता है, फिर उबलता है। उबलने के बाद भी अगर आप गैस को नहीं बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वही पानी भाप में बनकर हवा में उड़ जाता है। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि बर्फ़ के टुकड़े को जब फ्रीज में रखा गया, यानी कि उसको जब बहुत कम टेम्परेचर यानी तापमान पर रखा गया, तो वो ठोस और सख्त था। लेकिन जब उसी बर्फ़ के टुकड़े को हमने बाहर निकाला और उसका तापमान बढ़ा, जब तापमान बढ़ा तो वही बर्फ़ का टुकड़ा ठोस या सख्त बर्फ़ से पिघल करके पानी में बदल गया, यानी लिक्विड बन गया। और जब उसी लिक्विड को यानी पानी को आपने गैस पर रख करके जब उसके तापमान को और आपने बढ़ाया, तब वही पानी भाप में बदल कर हवा में उड़ गया। यानी कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है, और जब उसको ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ करके ठोस की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये हमने सीखा। इसी तरीके से अब ये हम समझते हैं कि कोहरा कैसे बनता है। कोहरा आपको सर्दियों में ही देखने को मिलता है, गर्मियों में कोहरा देखने को नहीं मिलता है। सर्दी के मौसम में तापमान कम होता है, और जब तापमान कम होता है तो मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ सिकुड़ती है, सिकुड़ करके वो ठोस की तरफ बढ़ती है। हमारा जो वातावरण है इसमें धूल, मिट्टी और पानी के छोटे छोटे कण फैले हुए हैं, लेकिन हमको सामान्य आँखों से ये दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, इसको भी अगर समझना है तो एक व्यवहारिक उदाहरण हम लेते हैं। आप अपने घर के उस कमरे में जिसमें रोशनी ना आती हो, उसके दरवाजे को बंद कर दीजिए। और अगर आपके कमरे में कहीं एक छोटा सा सुराख है जिससे सूरज की रोशनी आपके कमरे में आ सकती है, तो आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी जिधर से गुजर रही होती है, जब उसको आप देखेंगे छोटे छोटे बारीक कण आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से जब आप काली रात में टॉर्च को जलाते हैं, उसकी जो बीम होती है उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको छोटे छोटे कण जो है तैरते हुए दिखाई देंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हमारा जो वातावरण है, जो ये हवा हमारे चारों तरफ फैली हुई है, इसमें छोटे छोटे बहुत से कण जो है तैर रहे हैं, लेकिन वो हमें बारीक आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो अब समझते हैं कि कोहरा कैसे बनता है। तो हमारे वातावरण में जो नमी होती है, जो जलवाष्प होता है, वो गैस से पानी में बदल करके इन्हीं छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण पर बैठ जाती है। और जब धूल मिट्टी के कण पर बैठ जाती है तो जब आप इसी चीज़ को देखते हैं अपनी आँखों के सामने, तो वो आपको एक कोहरे के रूप में दिखाई देता है। यही चीज़ जो है आपका, जिसे आप धुंध बोलते हैं, वो भी यही चीज़ होता है, और जिसे आप बादल बोलते हैं वो भी यही चीज़ होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है।
बरसात के मौसम में ज़मीन की सतह का तापमान अधिक होता है और ऊंचाई पर तापमान कम होता है, जिससे बादल ऊंचाई पर बनते हैं। और सर्दियों में धरती की सतह का तापमान कम होता है, जिससे यहीं पर कोहरे या बादल का निर्माण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कोहरा यानी फॉग कैसे बनता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।